नमस्कार छात्रों, आज हम हिंदी में छंद के ऊपर चर्चा करेंगे। देखते हैं छंद की परिभाषा क्या है। जिस शब्द योजना में वर्णों या मात्राओं और यति गति का विशेष नियम हो उसे छंद कहते हैं। यानी कोई पद्य रचना में उस पद्य रचना में मात्राओं की संख्या निश्चित हो या मात्राओं के ऊपर क्या दिया जाता है, जोर दिया जाता है। इसके अलावा उस पद्य में कहाँ पर यति, यति का मतलब होता है ठहराव, और कहाँ पर गति, गति का मतलब होता है उसे पुनः चालू किया जाता है। इन तीनों का विशेष ध्यान दिया जाता है, ये एक विशेष नियम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। यानी छंद में तीन बातों का ध्यान रखना है, जिसमें पहला है मात्रा, दूसरा है यति, तीसरा है गति। बात करते हैं छंद के प्रकारों के। तो छंद के तीन प्रकार हैं, जिसमें पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णित छंद, तीसरा है मुक्तक छंद। तीन प्रकार के छंद है। बात करते हैं मात्रिक छंद की, जिसमें मात्राओं का विशेष नियम हो, उसे क्या कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। यानी मात्रिक छंद में मात्राओं के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है, एक एक मात्रा का महत्व दिया जाता है। वर्णिक छंद, जिसमें मात्राओं और वर्णों की संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। यानी वर्णिक छंद में मात्रा प्लस वर्णों की जो संख्या होती है वो निर्धारित होती है। यानी इसके ऊपर मात्रा प्लस वर्णों के ऊपर समान रूप से बल दिया जाता है। बात करते हैं मुक्तक छंद की, जिसमें मात्राओं वर्णों का कोई बंधन नहीं होता है। यानी मुक्तक छंद में क्या होता है, जो मात्रा और जो वर्ण होते हैं उनके ऊपर कोई बंधन नहीं होता है। पद्य रचना में लेखक अपने मन के अनुसार कितने भी शब्द या कितनी भी मात्राएं या कितने भी वर्णों को ले सकता है। बात करते हैं मात्रिक छंद की। देखिए मात्रिक छंद क्या होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं, मात्रा। यानी किसी वर्ण का जो उच्चारण करते हैं उस उच्चारण करने में जो समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। इसी आधार पर मात्राओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो आइए देखते हैं मात्राओं के प्रकार। मात्राओं के प्रकार, मात्राओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला है लघु मात्रा और दूसरा है दीर्घ मात्रा। यानी हिंदी में दो प्रकार की मात्राएं चलती हैं, एक है लघु, दूसरा है दीर्घ। बात करते हैं लघु, ये लघु का चिन्ह है। लघु मात्राएं कौन कौन सी हैं, ए, ई, उ और री। ये जो चार जो ह्रस्व स्वर हैं इन्हें लघु मात्राएं कहा जाता है। हिंदी में इनकी एक मात्रा निर्धारित की गई है। दीर्घ मात्रा आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनकी दो मात्राएं निर्धारित